अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर तक हमने चेंज ऑफ टेंसेस की हेडिंग को कवर किया था कि किस तरीके से आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट में जाने के बाद चेंज करते हैं या चेंज नहीं करते। आज हम हेडिंग नंबर 2 यानी कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस, अगर आपको याद हो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 6 हेडिंग्स लिखवाई थी, उसमें दूसरी हेडिंग जो थी हमारे पास वो थी चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउंस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के बाद चेंज किया जाता है। आप सबको याद होगा मैंने मेंशन किया था कि आपका प्रोनाउन हर तरह के जुमलों में हमेशा चेंज होता है। सिर्फ एक सूरत होती है कि जब प्रोनाउन चेंज नहीं होता, और वो ये होती है कि जब आपका पर्सन प्रोनाउन थर्ड हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी चेंज नहीं होता। बाकी सब टेंसेस प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अब आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रोनाउंस का एक टेबल बनाया। ये टेबल बनाने की ज़रूरत इसलिए थी कि आपको एक बार अंदाज़ा हो कि हमारे नरेशंस के अंदर कौन कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। ये उन सारे प्रोनाउंस का एक टेबल है जो हमारे नरेशंस के अंदर यूज़ होते हैं, और मैंने इन प्रोनाउंस को एक टेबल के अंदर कैटेगरीज़ के अंदर यानी कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंदर डिवाइड कर दिया, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आप लोग अपने प्रोनाउंस को चेंज कर सकते हो। पहले तो ये टेबल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने इस टेबल के 4 कॉलम्स बनाए। सबसे पहला कॉलम सब्जेक्टिव, यानी अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव की जगह पर होगा, सब्जेक्ट होगा, तो वो क्या होगा। सेकंड पर्सन, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव की सूरत में वो क्या होगा। फिर मैंने बताया अगर आपका प्रोनाउन पोजेसिव होगा, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन अगर होगा तो वो कौन कौन सा प्रोनाउन होगा जो हमारे नरेशंस में यूज़ होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सेल्फ़ और सेल्व्स वाले प्रोनाउन हमारे किस तरीके से चेंज होंगे। अब मैं डिवाइड करता हूँ इनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। अगर तो हमारे पास जुमले के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो सिंगुलर की सूरत में वो आई होगा सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट की जगह पर अगर प्लूरल होगा तो वी होगा। ऑब्जेक्टिव में जाने के बाद आई चेंज हो जाएगा मी में, और वी चेंज हो जाएगा अस में। तीसरे नंबर पर पोजेसिव प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन का देखूं तो माई, आई के लिए मैं यूज़ करूंगा माई या माइन, और वी के लिए मैं यूज़ करूंगा आर या आर्स। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाने के बाद आई चेंज हो जाएगा माई सेल्फ में, और वी चेंज हो जाएगा आर सेल्व्स में। फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होने की सूरत में मेरे सब्जेक्टिव की जगह पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैं हमेशा यू यूज़ करूँगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर जाने के बाद भी यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू ही लिखा जाएगा। उसके बाद पोजेसिव फॉर्म में जाने के बाद यू जो है या तो योर बन जाएगा या योर्स बन जाएगा। और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में अगर तो आप यू एक शख्स के लिए, सिंगल के लिए इस्तेमाल करें तो योर सेल्फ होगा, और प्लूरल के लिए योर सेल्व्स हो जाएगा। फिर आ जाइए थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्ट की जगह पर हम यूज़ करेंगे सिंगल होने की सूरत में ही, शी या इट, और प्लूरल होने की सूरत में दे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ही चेंज हो जाएगा हिम में, शी चेंज हो जाएगा हर में, और इट वैसे ही रहेगा, जबकि प्लूरल होने की सूरत में दे, देम में चेंज हो जाएगा। पोजेसिव में जाने के बाद ही चेंज हो जाएगा हिज में, शी चेंज हो जाएगा हर में या हर्ज में, और इट चेंज हो जाएगा इट्स में, और दे चेंज हो जाएगा देयर में या देयर्स में। रिफ्लेक्सिव में जाने के बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन बन जाएगा ही बन जाएगा हिमसेल्फ, शी बन जाएगा हर सेल्फ, इट बन जाएगा इट सेल्फ, और दे बन जाएगा देमसेल्व्स। ये तो था प्रोनाउंस का टेबल, जिसके ज़रिए हमें पता चला कि कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे नरेशंस में यूज़ होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउंस को चेंज किया किस तरह करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम जितने भी टेंसेस बना रहे थे, आपने देखा होगा कि हर सेंटेंस के अंदर मेरी दी गई एग्जांपल में आपने देखा होगा कि प्रोनाउन तकरीबन हर जगह चेंज हो रहे थे, और आप लोगों के माइंड में बार बार यकीनन साथ साथ सवाल आता रहा होगा कि ये जो प्रोनाउन चेंज हुआ, ये प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ। लेकिन उस वक्त मैं आपको उसका आंसर इसलिए नहीं कर रहा था कि वो पोर्शन था टेंसेस का जिसमें मैं प्रोनाउंस को बीच में मिक्सअप नहीं करना चाहता था। अब हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, तो स्टेप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के बाद
किस तरीके से चेंज करते हैं आपको मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, प्लीज़ गौर कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो फार्मूला रेडी है। आपको इस फार्मूला के ज़रिए मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग सेंटेंस के प्रोनाउंस को चेंज किया करते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। अगरचा मैं थोड़ा सा जो है डिफरेंट बात कर गया। कंफ्यूजिंग नॉर्मली तब होती है जब आप लोग उसे समझ नहीं पा रहे होते। स्टूडेंट्स के लिए कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग इस पैटर्न को अच्छे तरीके से देख लो और याद रख लो, जो कि बहुत ही सिंपल और छोटा सा पैटर्न है, तो आपकी प्रोनाउंस की मिस्टेक इंशाल्लाह ताला कभी नहीं होगी। आपके प्रोनाउंस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आपके प्रोनाउंस सिर्फ उसी पोर्शन के चेंज होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले पोर्शन का प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होता। वो जैसे डायरेक्ट में होता है हमेशा इनडायरेक्ट में एज इट इज़ आगे कन्वे कर दिया जाता है। प्रोनाउन चेंज होता है आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पोर्शन का। अब देखते हैं कि वो प्रोनाउन चेंज होता कैसे है। मैंने यहाँ फार्मूला लिखा, मैंने लिखा 1 2 3, उसके नीचे मैंने 1 के साथ एरो बनाया और नीचे लिखा S, 2 के साथ मैंने एरो बनाया और नीचे लिखा O, फिर मैंने 3 के साथ एरो बनाया और मैंने लिखा N। आप देख सकते हो मैंने 1 2 3 के साथ ब्रैकेट में लिखा रिपोर्टेड स्पीच और SON के साथ मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा रिपोर्टिंग स्पीच। अब इस छोटे से फार्मूला के ज़रिए आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो प्रोनाउन आ रहा है वो फर्स्ट पर्सन का है, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन और 3 जो लिखा इसका मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फिर जो मैंने नीचे S लिखा, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। यानी कि अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो आपको उस प्रोनाउन को इनडायरेक्ट में जाने के बाद रिप्लेस करना होगा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट से। यानी कि फ़र्स्ट पर्सन की सूरत में इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाएगा। और अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट पोर्शन में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो उसको जब आप लोग इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को इनडायरेक्ट में जाने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का ऑब्जेक्ट उसकी जगह लगा दोगे, उससे रिप्लेस कर लोगे। और अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो आप उस प्रोनाउन को चेंज ही नहीं करोगे। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में वक्तन फ़वक्तन बीच बीच में बताता भी रहा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखा होता है एज़ इट इज़ वैसे का वैसे ही इनडायरेक्ट में भी वही लिख दिया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। अब राइट साइड पर मैंने 3 से 4 एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिख कर रखी हैं इस फार्मूला को थोड़ा बहुत समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि ये फार्मूला एग्जांपल्स में अप्लाई कैसे होता है। सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिखा शी सैड आई लिव इन हर हाउस। अब हम सेंटेंस को चेंज करना शुरू करते हैं। सेंटेंस के बाहर सबसे पहला काम हमने क्या किया, देखा कि सेंटेंस के बाहर वाला हिस्सा पास्ट के अंदर है और सेंटेंस के अंदर वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है। इससे हमें पता चला कि हमारा ये हिस्सा जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, ये तो हमें पता चल गया। अब प्रोनाउन किस तरह चेंज करते हैं वो भी साथ साथ देखते जाते हैं। आंसर देखिएगा, शी सैड दैट शी लिव्ड इन हर हाउस। अब हम देखते हैं प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज हुए। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मेरे पास पहला प्रोनाउन आ रहा है वो है आई, और इससे पहले आपको एग्जांपल देने से पहले मैंने अभी टेबल बनवाया था जिसमें मैंने आपको लिख के दिया था आई कहाँ लिखा था, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाले कॉलम के अंदर लिखा था। इससे हमें याद आया कि आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और जैसे ही हमें पता चला कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मैंने अपने फार्मूला को रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि आई की जगह मेरे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट आ जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट है शी। यानी कि आई की जगह इनडायरेक्ट में जाने के बाद शी आ गया। और शी क्यों आया, क्योंकि आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह आता है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद शी लिव्ड इन हर हाउस। दूसरा प्रोनाउन जो इस जुमले के अंदर हर आया, HER हर। अगर आप टेबल जो हमने अभी बनाया उसमें से रिव्यू करो तो उसमें आप लोग देखोगे कि हर जो है
आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आता है, हर आपका थर्ड पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन है। और हमने पढ़ा फॉर्मूला में, अभी अभी पढ़ा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आपके पास सेंटेंस में आएगा तो इनडायरेक्ट में जाने के बाद वो चेंज नहीं होगा। ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, वी सेड टू देम यू आर डिस्टर्बिंग अस। सेंटेंस को चेंज करना शुरू करते हैं। वी सेड टू देम, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए, दैट लगाया। उसके बाद देखिएगा कि आपने क्या किया, ये प्रोनाउन जो कि यू है इसको चेक किया कि ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। यू हमने टेबल के अंदर अभी अभी देखा कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और हमने यहाँ फॉर्मूला में लिखा कि अगर आपके पास सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन की जगह आप इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, वो है देम। यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि अब देम ने आना है यू की जगह। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर देम लगा हुआ है ये है ऑब्जेक्ट की जगह पर, लेकिन जब सेंटेंस के अंदर ये जाएगा तो ये यूज़ होगा सब्जेक्ट की जगह पर। और हमने टेबल में अभी अभी पढ़ा कि जब देम को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखा करते थे तो हम दे लगाया करते थे, इसलिए हमने यहाँ लगाया दे। उससे अगला काम, यू आर डिस्टर्बिंग अस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको चेंज किया पास्ट कंटिन्यूस में, दे वर डिस्टर्बिंग। उसके बाद अस को देखा, अस हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जगह हम अपने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट लगाया करते हैं। वो वैसे ही भी लिखा हुआ है, और वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन एंड में जिस जगह पर वो जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए अस का वर्ड वैसे का वैसे ही दोबारा से लिख दिया जाएगा। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है ही सेज टू मी। अब यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस के अंदर एक और चीज़ रिव्यू कर दी। यहाँ मैंने ही सेज टू मी लिखा, जिससे आपको पढ़ के आइडिया हो रहा होगा कि मेरा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पोर्शन प्रेजेंट फॉर्म के अंदर है। और हमारा एक पुराना रूल यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा कि जब हम प्रेजेंट सेंटेंस को देखा करते थे कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पोर्शन प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस इनडायरेक्ट में जाने के बाद चेंज नहीं होता। यहाँ पर उस रूल की भी रिवीजन हो जाएगी। आंसर देखते हैं, ही सेज टू मी दैट, यहाँ तक रुके। उसके बाद हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला प्रोनाउन आया वो था यू, और यू होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो हमने टेबल में पढ़ा। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन की जगह हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का ऑब्जेक्ट है मी। ये मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जाएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, और हम वहाँ पर लगा देंगे आई। उसके बाद आई डू नॉट लाइक, वैसे का वैसे ही टेंस रखा, क्योंकि हमने देख लिया था कि टेंस चेंज नहीं होगा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से के प्रेजेंट में होने की वजह से। और अगला अगला प्रोनाउन जो मेरे पास आया था वो था यहाँ पर माय का वर्ड। अब माय जो है ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमने पढ़ा कि चेंज, उसकी जगह आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा वो एक पोजेसिव प्रोनाउन होगा। तो माय की जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया हिज हैबिट्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, दे सेड टू यू यू हैव डिसीव्ड अस। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर पास्ट, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर अंदर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इनडायरेक्ट में जाके चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आंसर होगा दे सेड टू यू दैट यू हैड डिसीव्ड देम। अब एक एक करके चेंजेस देखते हैं। टेंस चेंज तो हमने जज कर ली कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। प्रोनाउन चेंज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला प्रोनाउन था यू, यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट भी आपका क्या है, यू ही लिखा हुआ है, इसलिए यू एज इट इज़ अंदर लग गया। यू के बाद हैड, फिर डिसीव्ड, उसके बाद आखिरी प्रोनाउन जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था वो था अस, और अस एक फ़र्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता था उसकी जगह हम इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट लगाया करते थे। तो यहाँ पर अस की जगह हमने सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर दे आ रहा था सब्जेक्ट की जगह पर,
इनडायरेक्ट में उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा और कन्वर्ट कर दिया देम में। ठीक है, आप लोग इन सारी एग्जांपल्स को एक एक करके गो थ्रू कीजिएगा और साथ साथ आप जब एग्जांपल्स कन्वर्ट कर रहे हों इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि एग्जांपल्स करते वक्त, एग्जांपल्स रिव्यू करते वक्त आपने इस फार्मूला को भी बार बार देखते जाना है और जो टेबल मैंने आपको लिखवाया था उसको भी बार बार देखते जाना है। आपने जज करना है कि जुमले के अंदर आपका प्रोनाउन जिस जगह पर, जिस तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, आपने चेंज भी उसी के मुताबिक लानी है। यानी कि अगर आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पे आपका प्रोनाउन पॉसेसिव था तो आंसर में भी उसकी जगह पॉसेसिव प्रोनाउन ही आना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो बाद में चेंज होता रहेगा इस फार्मूला के मुताबिक। तो उम्मीद है आप सबको प्रोनाउन की चेंजेस के बारे में काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं। मेरे इस लेक्चर को बार बार रिव्यू कीजिएगा, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको अपने किसी लेक्चर में करवाऊँगा और अच्छे तरीके से इस चीज़ को गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रोनाउंस की मिस्टेक्स कभी नहीं किया करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला अगली चीज़ के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।